सर मैथ्स को लेकर डर लगता है, सर मैथ्स को लेकर ये प्रॉब्लम है, सर ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, बहुत सारे मैसेजेस मुझको मिलते रहते हैं हर साल। पिछले 3 सालों में 75 से ज्यादा बच्चों को 100 में 100 मैथ्स में दिला चुके हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो अब अगली बारी आपकी है। आप लोगों ने हमेशा गलत तरह से ही पढ़ा है मैथ्स, तो हम पढ़ते आ रहे थे। अब पढ़ने का सही और गलत तरीका क्या होता है? कहते एक दिन एकदम जोश आ गया, ताकत आ गई, जुनून आ गई, बस पढ़ना है, उस दिन खूब पढ़े, एकदम लग गया, एकदम तन मन धन सब तेरा करके खूब पढ़े। अगले दिन इतनी सारी परेशानियों को झेल कर इतने बड़े हो गए, तो अब मैथ सीखने में कौन सी बहुत बड़ी बात है? हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जय माधव विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि सर मैथ्स कमजोर है, मैथ्स को लेकर डर लगता है, सर मैथ्स को लेकर कैसे अच्छे मार्क्स पाएं एग्जाम में, सर बहुत सारी उलझने हैं। तो अगर ये सारी उलझने आपके मन में भी हैं और आप भी चाहते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स लाना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। प्यारे बच्चों, बहुत ही रिसर्च और बहुत ही जगहों पर चीजों को देखने और सुनने के बाद ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है, लास्ट तक जरूर बने रहें। प्यारे बच्चों, आज के बाद से मैथ्स को लेकर जो आप सभी का डर है या मैथ्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन है या जो भी डाउट्स है, वो आज के बाद से खत्म होने वाले हैं। और खत्म ही नहीं होने वाले हैं, इसके बाद मैथ्स को लेकर एक नया जुनून जगेगा और मैथ्स में 100 में 100 पाने के लिए पहला कदम आप सभी का आज ही के दिन से बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। बहुत सारे बच्चों की मैसेज और कमेंट आते रहते हैं मेरे पास, सर मैथ्स को लेकर डर लगता है, सर मैथ्स को लेकर ये प्रॉब्लम है, सर ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, बहुत सारे मैसेज मुझको मिलते रहते हैं हर साल। पिछले आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 सालों में 75 से ज्यादा बच्चों को 100 में 100 मैथ्स में दिला चुके हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो अब अगली बारी आपकी है। तो इस बार बेटा एकदम कमर कस लेनी है, मैथ्स में 100 में 100 कैसे मिलेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी है, किसको फॉलो करने के बाद हम मैथ्स में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम लगातार उन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और एक एक चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात है, जो आपकी मैथ्स कमजोर होती है, जो मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है, उसका सबसे पहला कारण यह है प्यारे बच्चों, बेसिक कमजोर होता है। आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस या 7th 8th 9th 10th में श्री कृष्ण ने कहा मार दो तीर, अर्जुन ने कहा सामने भाई खड़ा है, क्या मार दो देखा जाएगा, अर्जुन ने चला दिया तीर। नहीं सोचा कि भाई अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा मारो तीर, कहे गुरु है, कहे मार दो, मार दिया। गलत था भाई, गुरु को मार रहे तीर। इतनी गलत तरह से मैथ्स पढ़ के बैठे हो, मैथ्स को एकदम अवॉइड करके पढ़ते थे, पढ़ते ही नहीं थे। बहुत सारी चीजें आपने कमियां की हैं, बहुत लापरवाहियां की हैं, आपका बेसिक खराब हो चुका है। इसलिए जब आप मैथ्स लगाने बैठते हो और आपका बेसिक अच्छा नहीं होता है, तो आपको वो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है और आप वहीं पे क्वेश्चन को छोड़कर निकल जाते हो, या तो कॉपी को रखकर इस भाई साहब की तरह सर को नीचे कर देते हो कि अरे बाप रे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, अब करे तो करे क्या। फिर आपके मुंह से निकलता है हेल्प, कोई तो मेरी मदद करे। उसका सिर्फ कारण है बेटा आपका बेसिक कमजोर है। अब सर हम बेसिक फिर से पढ़ने जाए पीछे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब जब इतना कुछ बिगाड़ दिए हो, तो अब फिर से उसको उठाने के लिए आगे की चीजों को ना ही बिगाड़ें। बेसिक आपकी कैसे कैसे मजबूत होगी, उसके लिए मैं अभी हूं। मैं जब भी कभी आपको पढ़ाता हूं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो 11th या 10th से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करता हूं कि अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो इसको अभी पढ़ के सीख जाए। तो आप सभी लोगों को बेसिक को मजबूत करने के लिए मैं हर टॉपिक से रिलेटेड एक बेसिक जो भी उस टॉपिक में यूज हो रहा है, उसके बारे में मैं हर वीडियो में आप सभी को लगातार बताता आया हूं और आगे से बहुत डिटेल में बताऊंगा। कोई भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर में जो भी बेसिक्स का यूज हुआ होगा, उसके बारे में मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अभी इस पर फुल स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, अगला कारण क्या है जो आपकी मैथ्स को कमजोर करता है, वो है बेटा अगला कारण गलत तरह से पढ़ाई करना। अब सर अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे, अब पढ़ने का सही और गलत तरीका क्या होता है बेटा, तो पढ़ने के गलत और सही तरीकों पे भी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने हमेशा गलत तरह से ही पढ़ा है मैथ्स। मैथ्स को जिस तरह से आप पढ़ते हो, मैथ्स उस तरह से पढ़ी ही नहीं जाती, फिर आपके मार्क्स उस तरह से नहीं आते क्योंकि आप उस तरह से नहीं पढ़ते हो जिस तरह से मार्क्स मिलते हैं या जिस तरह से मैथ्स आती है। जब आप गलत तरह से अटेम्प्ट करोगे तो भाई दिक्कतें तो आपके साथ होनी ही होनी है। तो सर सही तरह से कैसे पढ़ें? तो बेटा मैथ्स को पढ़ने का सिंपल और सबसे सही तरीका यह है, पहली बात तो मैथ्स कभी भी आप लोग पढ़े नहीं, ऐसे बिना कॉपी पेन लिए मैथ्स कभी ना खोलें। सबसे पहला तरीका है कि आप लोगों की सबसे गंदी बात है, कभी कभी आप मैथ्स को ऐसे देखने लगते हो, ऐसे ऐसे। मैथ्स ऐसे देखने वाली चीज ही नहीं है।
मैथ्स लगाने की चीज है। आप जब कभी भी किसी क्वेश्चंस को देखो तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए जाएं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ऐसे देखते हैं, अच्छा बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा कठिन है, आप छोड़ देते हो, ट्राई ही नहीं करते हो। आप एक सेकेंड में उस क्वेश्चन को स्किप करते हो और अपने टीचर्स के पास पहुंचते हो, सर बता दो। वहां जाने से पहले आपने अपना पूरा प्रयास किया ही नहीं, आपने उस क्वेश्चन को देखा और स्किप कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है और ये सबसे गलत तरीका है पढ़ाई करने का। कभी कभी तो इवन कि आप और भी चीजों पे चले जाते हो, आप जैसे क्वेश्चन टफ देखते हो तुरंत सोल्यूशन की तरफ जाते हो, जो कि आपका सबसे गलत तरीका है पढ़ने का। दूसरा सबसे गलत तरीका है, जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, सिर्फ मैथ्स ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, सबसे पहले आप टेक लेकर बैठते हो या आप कभी विस्तार पे पढ़ना शुरू कर देते हो, जो कि सबसे गलत तरीका है पढ़ाई करने का। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अपने स्कूल में 6 से 8 घंटे तक पढ़ लेते हो, लेकिन वही जब आप घर वापस आते हो तो आप घर में 2 घंटे में ही थक जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जब घर पे पढ़ते हो ना तो कंफर्ट जोन में पढ़ते हो, और स्कूल में जब पढ़ते हो तो आप कंफर्ट जोन में नहीं होते, उस समय आप लोग स्ट्रेट बैठे होते हो। तो पढ़ाई करने का एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, एक सटीक, एक सही, एक फिक्स जगह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आप यहां पढ़ रहे हो, कल आप वहां पढ़ रहे हो, परसों आप वहां पढ़ रहे हो, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। पढ़ने का एक स्थान फिक्स होना चाहिए, भैया बस अपन यहीं पे पढ़ने वाले हैं, और जिस जगह पर पढ़ें उस जगह पर आपकी सारी स्ट्रेटजी लिखी हो कि भाई ऐसा है सर, वैसा है सर, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मैथ्स की जब कभी भी कोई क्लास आप लो, चाहे स्कूल में लो, चाहे ऑनलाइन क्लास लो, कोई सी भी क्लास जब आप मैथ्स की ले लो, तो घर आकर, स्कूल में अगर पढ़ा है तो घर आकर, ऑनलाइन पढ़ा है तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार उस क्लास को जरूर रिवाइज करें। पहले अपने से उस क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें, और अगर ना आए तो ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे बड़ा बेनिफिट यह कि आपके पास वो वीडियो रहती है, आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये रिवीजन आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। आप रिवीजन करते नहीं हो, आप क्लास देखते हो, उसके बाद भूल जाते हो कि हो गया भैया, हुई है वही जो राम रचिरा का, भूल जाते हो सब कुछ और सब गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, जब कभी भी कोई वीडियो या कोई लेक्चर आप देखोगे उसको प्रॉपर अपनी लाइफ में उतार दो, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है आपके जीवन में। तो आप रिवीजन जरूर करोगे, कोई भी वीडियो देखोगे कहीं पे या लेक्चर पढ़ोगे, कुछ भी करोगे तो रिवीजन जरूर करोगे, ये सबसे सही तरीका है। और लिख के पढ़ने की आदत डालो। मैथ्स आपको नहीं आएगी, सर नहीं आ रही, अरे यार लिखो, छापो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन छापते रहो, सर ने जो सॉल्यूशन बताया छापो। कैसे नहीं आएगी? अरे नहीं आती ना, रट लो, और जब रटने की कोशिश करोगे तो मैथ्स आने लगेगी तुम्हें। जब एक प्रोसेस को 4 बार लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा। पागल हो जाओ, सोच लो भैया दुनिया में मैथ्स सीखनी है, कुछ नहीं करना, पागल हो जाओ मैथ्स के पीछे, छापना शुरू कर दो, किताब ही छाप डालो पूरी एनसीईआरटी, लेकिन करो, कुछ करो तो करो। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैथ्स को कठिन समझ लेते हो। मैक्सिमम बच्चा है जिसने अपने दिमाग में सेट करके बैठा है कि भैया मैथ्स बड़ी कठिन है, नहीं हो रही हमसे। यार भैया कठिन तो सब कुछ है, कठिन तो सब कुछ है। कठिन तब था जब तुम छोटे से थे, चलना कितना कठिन था, हैं? चल पाते? बताओ छोटा सा बच्चा कैसे चलता? कई बार गिरे, चोट लगी, रोए, सब कुछ हुए, लेकिन चले ना तुम। बोलना कितना कठिन था भाई, भाषा सीखनी है, बोले कैसे, कभी तुतलाए, कभी पे पे किए, कभी तुम्हें चॉकलेट मांगी तो चोको बोला, कभी कोको बोला, कभी कुछ हो बोला है। उसके बाद भाषा सीखी ना, जब भाषा सीख गए तो गणित में क्या रखा है। जब बचपन में इतनी सारी परेशानियों को झेल कर इतने बड़े हो गए तो अब मैथ सीखने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये मत सोचो बचपन में इसलिए सीख गए क्योंकि तुमने कभी सोचा नहीं था कि चलना कठिन होगा, तुमने कभी सोचा नहीं था कि बोलना कठिन होगा, तुमने कभी सोचा नहीं था कि खाना कठिन होगा। ये सारी चीजें जब आपने नहीं सोची थी तो आप सीख गए थे, और जिन जिन चीजों को आपने सोचा ये कठिन है वो सब कठिन है। मैथ्स कठिन है ये तब सोचनी थी जब आप 11th में मैथ्स ले रहे थे। जब आपने 11th में मैथ्स ले लिया तो अब वो इजी है, चाहे जितनी भी कठिन दुनिया कहे, तुम्हें नहीं सुनना है, इजी है। और अपने माइंड को समझाओ, 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 10 दिन नहीं आएगी, 20 दिन नहीं आएगी। जब लगातार आप प्रैक्टिस करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान। जब भैया रस्सी को बार बार घिसने से पत्थर पे निशान बन सकते हैं, जब अपने तुम दिमाग को बार बार कहोगे पढ़ भाई पढ़, मैथ्स पढ़, सीख, मैथ्स आने लग जाएगी आपको। मैथ्स कठिन बिल्कुल नहीं है, दिमाग से पहली बात तो हटा लो।
अगर मैथ्स सीखना है तो दिमाग से हटा दो कि मैथ्स टफ है, मैथ्स इजी है। एक दो दिन आपको नहीं आएगी, बिना दुनिया की सुने, बिना लोगों की सुने अपने आप को बंद कर दो एक जगह, मैथ्स पे फोकस कर लो, लगातार मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, सारी वीडियोस, एक एक क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी मैंने यूट्यूब पे, एक एक वीडियो को एक एक बार देख के अगर आप पहली एक्सरसाइज से भी अगर मेहनत करना शुरू कर दो, एक महीने डेडिकेट हो जाओ, और अगर आपको मैथ्स नहीं आ जाएगी तो आके बोल देना सुमित सर आपने कहा था, सारी बातें फॉलो की, फिर भी मैथ्स नहीं आई, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें ट्यूशन दूंगा, हर एक बच्चे को दूंगा। बस एक बार मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लो, 100% आप सभी की मैथ्स मजबूत हो जाएगी। पहले तो ये सोचना बंद कर दो मैथ्स कठिन है, मैथ्स सबसे आसान है, बस समझने की बात है। मैथ्स एक बार किसी को आ जाती है ना तो फिर उसको कभी साथ नहीं छोड़ती। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। एक दिन एकदम जोश आ गया, ताकत आ गई, जुनून आ गई, बस पढ़ना है, उस दिन खूब पढ़े, एकदम लग गया, एकदम तन मन धन सब तेरा करके खूब पढ़े, अगले दिन टाइम फिर 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन फिर इग्नोर मार दिया, चौथे दिन पढ़े, फिर 10 दिन नहीं पढ़े। ये इरेगुलर पढ़ाई क्यों है भाई? रेगुलर नहीं पढ़ पाते हो तुम लोग। जब तक मैथ्स में रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक मैथ्स कभी नहीं आएगी। तो मैथ्स सीखने का सबसे पहला फंडा है कि रेगुलर पढ़ो। जब तक रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब तक मैथ्स आपको कभी नहीं आने वाली। एक नियम बना लो, रेगुलरिटी ला दो भाई, किसी से भी पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना है आपको। एक कांस्टेंट होके एकदम पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, और एक दिन देखोगे मैथ्स में बेस्ट करके चले जाओ। मैंने पिछले 3 साल से हर बार बच्चों से कहा है कि अपनी सारी मैथ्स को लेकर टेंशन उलझने मुझे दे दो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें सिर्फ रेगुलर पढ़ाई करना है, तुम्हें बिना वीडियो को स्किप किए पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक चीज पढ़नी, सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। एक बार ना है, 2 बार ना है, 3 बार ना है, 10 बार पढ़ो। और आप सभी को पता है एग्जाम में क्या आएगा, हम बाद में वही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप मैथ सीखो, रेगुलर पढ़ो। जब अभी आदत नहीं डाल पाओगे तो आगे चल के कैसे होगा काम? तो अभी से ही बिना देरी किए, क्योंकि अब देर कर दोगे ना तो समय इतनी तेज जाएगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। देखना अगस्त आ गया है, अब कितनी तेजी से बेटा नवंबर आएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब तुम्हें तब पता चलेगा, एकदम अचानक से तुम्हें लगेगा अरे स्कूल के तो प्रैक्टिकल शुरू हो गए, क्योंकि अब बहुत तेज समय गुजरने वाला है। तो अभी से सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो, रेगुलर पढ़ो। अब कल नहीं आएगा, सारी रिश्तेदारी पार्टी शार्टी सब बंद कर दो, सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर दो। अगली बात क्या है, कठिन सवालों को, सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। जब आप लोग किसी सवाल को कठिन समझ के छोड़ देते हो, ऐसे छोड़ के बढ़िया आराम से कॉपियां पी इधर उधर फेंक के बैठ जाते हो। जिस दिन आपने किसी सवाल को कठिन समझ के छोड़ा, समस्या उसी दिन से शुरू। कोई सवाल कठिन समझ के मत छोड़ो, हर सवाल को लगाओ, ना है तो 4 बार क्वेश्चन टीचर से पूछो, कई बार वीडियोस देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, लिखो, बार बार लिखो, बार बार करो। कम से कम 10 में पागल हो जाओ पीछे, एकदम जुनून इतना आ जाए कि एकदम पागलों की तरह। जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे। जीतम राम मांझी को जानते हो ना, पहाड़ तोड़ के पानी लाद के, लोग कितने किलोमीटर पहाड़ डाक के पानी ले जाए। उस बंदे का जुनून इतना था कि नहीं, पानी आएगा तो आएगा। बंदे ने अकेले दम पे, लोगों ने पागल कहा, क्या क्या नहीं कहा उसको कि पागल हो गया, सनक गया, अकेले पहाड़ तोड़ देगा, यहां इतने मजदूर नहीं तोड़ पाए, ये कैसे कर देगा। लेकिन उस बंदे ने कर दिया। जुनून था, ताकत था। जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ जाएगा, उस दिन आपके अंदर से मैथ्स निकलेगी और 100 में 100 देकर जाएगी। ये मेरा वादा है और ये मेरी गारंटी। हर बार आप सभी से चर्चा करता हूं, और जितने बच्चों ने आज तक ये बातें मानी है, उन सब बच्चों के 100 में 100 आए हैं। अगली बात पे अगर हम लोग चर्चा करें तो अगली बात क्या है कि सोल्यूशन देखना सबसे बड़ी समस्या है, सबसे गंदी आदत है आपकी। सोल्यूशन बहुत जल्दी देखते हो, जैसे ये भाई साहब सोल्यूशन ताड़ है, सोल्यूशन ही समस्या है। सवाल ना है 10 बार करो, टीचर से पूछो, दोस्त से पूछो, लेकिन सोल्यूशन मत देखो। जिस दिन आपने सोल्यूशन देख लिया वहीं से कहानी खत्म। जब आप टीचर से सवाल पूछते हो ना तो उसके पीछे एक कहानी क्रिएट हो जाती है। टीचर आपको ऐसे ही नहीं बता देता कि आपने कहा सर सवाल बताओ, टीचर छापा ले ना। टीचर पहले 2-4 क्वेश्चन करता है आपसे, या तो बताते हुए कुछ कहता है, तो उस समय आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्मेशन हो जाती है कि अच्छा सर से पूछा था, सर ने ऐसे ऐसे बताया था। दोस्तों से पूछोगे तो भी एक इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, वो चीज कभी नहीं भूलती। जब आप सोल्यूशन देख लेते हो ना, टक्कर से भूल जाते हो। तो सोल्यूशन नहीं देखना, सबसे पहली बात सोल्यूशन नहीं देखना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, टीचर के पास जाओ, वीडियो देखो, एक एक सवाल की वीडियो बना रखी भाई। और आप सभी के लिए ही आगे से पहले ध्यान से सुनना, आप सभी के लिए बेटा मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगातार शाम 7 बजे अपनी क्लास लगाई है। सिर्फ आपके लिए स्पेशली मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 बजे शाम में लगातार 3 दिन हफ्ते में आऊंगा पढ़ाने।
4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन में इतना पढ़ा के चला जाऊंगा, 4 दिन आप बैठ के प्रैक्टिस करना। एक एक सवाल बताऊंगा, जैसे कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपका जितना सपोर्ट, जितना साथ रहेगा, आप जितना इंटरेस्टेड होगे उतना पढ़ाऊंगा। जितनी ज्यादा आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। और एक बात, जो मैं नया फीचर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, और हर वीडियो में आप लोग देखोगे, मेरी पहली वीडियो के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। कौन सी बात है, जरा ध्यान सुनना। आप लोग अगर अपने डाउट के क्वेश्चन कमेंट करते हो, अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे कमेंट में लिखते हो कि सुमित सर ये वाला सवाल नहीं आया, तो मैं जब क्लास लेकर आऊंगा तो उस क्वेश्चन को बकायदा यहां लाऊंगा और आपको बताऊंगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ लेंगे, तो मुश्किल से टॉप के 2 या 5 बच्चों के मैं कमेंट उठाऊंगा, लेकिन वो सारे बच्चे बाकी जिनके कमेंट थे वो क्या हो गया, वो अगली वीडियो में उठाऊंगा। मतलब सबके कमेंट कवर करूंगा। 2-3 वीडियो का टाइम लग सकता है, लेकिन हर बच्चे का सवाल बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा और आपको बताऊंगा। अगर आपने रेगुलरिटी दिखाई और पढ़ाई पे फोकस दिखाया और आपका पढ़ाई को लेकर पागलपन मुझे दिखा, तो मैं क्लासेस और बढ़ा दूंगा। इवन की हफ्ते में संडे को भी स्पेशल क्लासेस लगा दूंगा। जितना कुछ कहोगे उतना कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार हूं, लेकिन आपको भी मैथ्स के लिए पागल बनना पड़ेगा। पिछली बार अगर आप सभी को याद हो कि मैंने अकेले मैथ्स में 3-3 बार मैथ्स पिछले साल पढ़ाई थी, पूरी रिवीजन कराया था, एक एक सवाल पढ़ाया था 3-3 बार, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे। इवन की काफी बच्चों ने कमेंट किया, अभी भी वीडियो पड़ी होगी, जाके देख सकते हैं, कि सर पहले डर लग रहा था, 10 दिन पहले तक डर लग रहा था पास होंगे कि नहीं। आज ये कॉन्फिडेंस है कि 90 नंबर ला देंगे मैथ्स में। तो मैं हमेशा आप सभी के साथ खड़ा हूं, लेकिन उसके बदले आपका 100% मुझको चाहिए। तो ये याद रखिएगा। और 11th वाले बच्चों की भी एक क्लास लगाइए थर्सडे को शाम 7 बजे, ठीक है। तो ये 12th वाले बच्चों के लिए है। तो बहुत सारी चीजों को फोकस करना है। जितना कुछ आज मैंने बताया है उसको लिखकर एक जगह चिपका दो। क्या नहीं करना है और क्या करना है चिपका दो एक जगह, और नीचे लिख दो, इस बार 100 में 100 लेकर आना है। और मेरा वादा है, जितना मैं कहूं उतना करना है। तुम्हें याद हो, अर्जुन इतने महान पता है क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की हर बात मानी। बहुत सारी बातें श्री कृष्ण की ऐसी थी जो अर्जुन को लग रहा था गलत है, अर्जुन ने उस बात को भी माना। देखा, इसको कहते हैं सच्चा, मतलब एक रियल का स्टूडेंट। और श्री कृष्ण जी कैसे गुरु थे, उन्होंने जो कहा अर्जुन ने सारी बातें मानी। यही कारण है आज अर्जुन को दुनिया जानती है। अर्जुन ने सब कुछ जीता। श्री कृष्ण ने कहा मार दो तीर, अर्जुन ने कहा सामने भाई खड़ा है, क्या मार दो, देखा जाएगा। अर्जुन ने चला दिया तीर, नहीं सोचा कि भाई अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा मारो तीर, कहे गुरु है, कहे मार दो, मार दिया। गलत था भाई, गुरु को मार रहे तीर, श्री कृष्ण जी के कहने पे गुरु को भी मार दिया। बाद में यही धर्म कहलाया, और ये कहा गया कि धर्म के लिए सब कुछ कर सकते। तो आप सोचो, जब आप अपने गुरु की सारी बातें मान रहे होते हो, तो अगर कभी कभी आपको लगे गुरु ये क्या कह रहा है, तो भी अगर उसको मान रहे, तो एक समय ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें आपने मानी, तो 100 में 100 दिलाने की मैं गारंटी लेता हूं। चाहे तो ये वीडियो रखे रहना, और कभी भी अगर आपको लगे कि सर ने गलत कहा है, तो आप, अगर आपके गड़बड़ हो जाए तो आप कमेंट करने जरूर रहिएगा, अरे सर आपने झूठ कह दिया। और अगर अच्छा है तो कमेंट करने आएगा, सुमित सर हाँ 100 में 100 आ गया, जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं। तो आज की वीडियो को मैं बिल्कुल लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आज एक वादा आपसे लेकर जाऊंगा कि आप पढ़ोगे और रेगुलर पढ़ोगे और पूरी ताकत और मेहनत के साथ पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट विशेष सभी को, शुभकामनाएं आपकी क्लास 12th के लिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल, थैंक यू।